हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं मिस नैना का यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपकी दोस्त और चैनल की होस्ट नैना। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ। इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहो तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हो। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी। साथ ही दोस्तों, एक और बात, अगर आप चाहो कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ आप सबके सामने लेकर आने के लिए। चलिए आज इस कहानी को शुरू करते हैं। मैं बिंदिया आज अपनी ज़िंदगी की एक दास्तान आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तान पसंद आएगी। इससे पहले कि मैं आपको कहानी बताऊँ, ज़रा आप मेरे बारे में सुन लो। मैं एक सिंपल सी साधारण सी औरत हूँ। मेरी शादी को हुए अभी करीब 5-6 साल हो चुके हैं। मेरे पति बाहर रहते हैं काम के सिलसिले में और अक्सर एक महीने में आते हैं, कभी कभी 15 दिन में भी आ जाते हैं। यहाँ पर मैं अपने सास ससुर के साथ रहती हूँ। मेरी एक बेटी भी है। अब मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक दास्तां बताती हूँ जो कुछ ही दिन पहले की है। अब दोस्तों, हुआ यूँ कि आप लोगों को तो पता ही है कि पिछले साल किस तरह अचानक से लॉकडाउन लग गया, तो मेरा शौहर वापस काम से आ नहीं पाया और गांव में और वो शहर में ही रह गए, जैसे कि मैंने उन्हें बताया था। लेकिन अब वो सरकारी दफ्तर में तो काम करते नहीं थे, इस वजह से पैसे उन्हें मिल नहीं रहे थे, रोजी रोटी कुछ नहीं थी। तो ऐसे में पैसे की बहुत तंगी होने लगी। करीब 15 दिन इसी तरह से गुजर गए। लेकिन जब पैसे से दिक्कत ज़्यादा होने लगी तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं। यहाँ पे एक आदमी था, वो पैसे दूसरों को लोन पे देता था, मतलब कि आप अभी पैसे ले लो और बाद में लोन चुकाना है। अब मेरे पास घर पे खाने वाने के भी पैसे नहीं थे, सास ससुर भी थे। मैंने अपने पति से बात की। मेरे पति को भी कुछ पैसे चाहिए थे, उन्हें भी पैसे की काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम वहाँ से लोन में कुछ पैसे ले आओ और फिर बाद में जब सब कुछ ठीक हो जाएगा लॉकडाउन, तो मैं पैसे वापस भेज दूँगा। मैंने कहा हाँ, ये सही रहेगा, क्योंकि पैसों की तो काफ़ी दिक्कतें हो ही रही थी। तो दोस्तों, मैं ये सब सोचकर वहाँ पे गई और उस आदमी से पैसे उधारी पे ले आई। इस तरह से पैसे की किल्लत तो ख़त्म हो गई। करीब 2 महीने तक सही रहा, लेकिन स्थिति सुधार में नहीं आई। भले ही लॉकडाउन खुल गया था, लेकिन मेरे पति का काम सही से नहीं हो रहा था। उन्हें पगार भी नहीं मिल रही थी कि वो पैसे दे पाए। अब पैसे यहाँ पर हमें और नहीं मिल रहा था। मेरे पति अपने आप का तो मैनेज कर ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे पैसा नहीं भेज पा रहे थे। तो मैंने अपने पति को कहा कि ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ करके पैसे जुगाड़ कर लेती हूँ, आप अपना देख लो। मेरे पति ने कहा ठीक है, तुम कोई दिक्कत होगा तो मुझे बताना। मुझे पता था दिक्कतें तो यहाँ पे आएंगी, लेकिन मेरे शौहर तो खुद वहाँ पे परेशान थे, तो उन्हें क्या बताते, इसीलिए मैं उन्हें कुछ न बताई। अब यहाँ पर ऐसे ही करीब कई महीने बीत गए। पैसों की किल्लत में मैं कई बार जाके उस आदमी से पैसे ले आई। इस तरह काफ़ी दिन बीत जाने के बाद अब मुझे पता था कि पैसे की ज़रूरत तो है, और उस आदमी से इतना बार पैसे लिए हैं, उसके कर्ज कैसे चुकाऊँ। मैं इन सब चीज़ों से काफ़ी परेशान हो गई। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि उस आदमी से सिर्फ कर्ज मैंने लिया था। आसपास यहाँ पे सब कोई उस आदमी से कर्ज लेता था और जाके पैसे चुकाता था। तो उस आदमी का एक दुकान था जिससे मैंने कर्ज लिया था। एक बार की बात है, मैं उसके दुकान में गई और फिर उससे जाकर कुछ पैसे मांगे। इस पर उन्होंने कहा कि बिंदिया, पैसे तो लेती जा रही हो, वापस कब करोगी। मैंने कहा बहुत जल्दी। उसने कहा ठीक है, जल्दी कर देना, तुमसे कई दफ़ा पैसे मांग चुका हूँ मैं। मैंने कहा हाँ, मैं 1 महीना में कर दूँगी, आप बस 1 महीना तक का पैसा दे दो। दोस्तों, उसके बाद 1 महीने तक में वो पैसे मैं 3 से 4 बार जाकर उनसे ले आई, लेकिन पैसे नहीं दे पा रही थी उन्हें। इसी बीच मेरे पति का भी एक बार तबीयत ख़राब हो गया। मुझे अचानक से बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ गई। मैं दुकानदार से जाके पैसे ली तो उसने कहा अब तो मैं दोबारा पैसे नहीं दे सकता, तुम पहले ही इतना पैसे ले चुकी हो और पैसे दे भी नहीं रही हो, और कितने पैसे दूँ। मैंने कहा बस इस दफ़ा दे दीजिए, मेरे पति बीमार हैं। उसने कहा देखो बिंदिया, इस दफ़ा तो पैसे दे रही हैं,
लेकिन 2 दिन बाद मुझे पैसे वापस चाहिए। 2 दिन बाद मैं उसका घर तो गई ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर उसके वहाँ जाऊँगी तो पैसे ही मांगेगा। तो दोस्तों उसके बाद जानते हैं आप क्या हुआ? सच्ची दास्तान जो मैं आपको बता रही हूँ। काफ़ी दिन ऐसे ही बीत गए। मुझे लगा कि अब तो दिक्कतें हो रही है। उस आदमी ने फिर किसी को अपना मेरे घर भेजा। अब वो आदमी आके मुझे सुना के गया। मैं उसके दुकान गई और जाके रोने लगी कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये वो। उसने मुझे बहुत कुछ सुनाया कि पैसे ले नहीं सकती हो, दे नहीं सकती हो तो ले क्यों गई। इन सब चीज़ों से मुझे बहुत बुरा लगा। कुछ देर बाद मेरी पड़ोसन, मैं जब वहाँ से वापस जा रही तो पड़ोसन हंस के जा रही थी। मैंने कहा तूने पैसे चुका दी उधारी? उसने कहा हाँ मैंने तो उधारी चुका दी। मैंने कहा तेरे भी तो पति बाहर थे, तो तू उधारी कैसे चुकाई? उसने कहा पैसे से नहीं, किसी और चीज़ से मैंने चुका दी उधारी। मैंने कहा क्या? तो उसने कहा औरत है, इतना तो समझती है, समझ जा। मैंने कहा पर ऐसे कैसे? उसने कहा देख बिंदिया, बात जैसे तेरी है मेरी भी है, तुझसे ज़्यादा मेरे पैसों की दिक्कत थी, देखो तो पता ही है मेरे सास भी बीमार पड़ी थी। मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा पैसे की ज़रूरत थी, और वो आदमी 1 नंबर का ऐसा है कि किसी पे भी दीवाना हो जाता है, बड़ा दीवाना किस्म का आदमी है। तो मैंने उससे जाकर कही कि देखो आप एक काम करो, एक दफ़ा मुझे। तो उसने भी कहा कि ठीक है तुम मेरे साथ प्यार कर लो, बदले में मैं तुम्हारा पैसा उधारी माफ़ कर दूंगा। मैंने कहा ये सब बात तो मुझसे वो आदमी नहीं किया। उसने कहा बिंदिया तो देखने में खुद ही अच्छी है, उससे जाकर एक बार मीठी बोल तो बोल। मुझे लगा ये मेरी दोस्त मेरी पड़ोसन से ही बोल रही है। दूसरा दिन मैं उस आदमी के पास जिससे मैंने पैसा लिया था, उस दुकानदार के पास गया, सेठ जी, और सेठ जी से कहा सेठ जी। तो उसने कहा क्यों पैसे चाहिए? मैंने कहा नहीं सेठ जी उधारी चुकाना था। उन्होंने कहा कैसे? मैं अपने आप को देखी, उनको देखी और देख के ज़रा मुस्कुरा दी, वो समझ गए। मैंने कहा देखिए अब मैं ऐसे पैसे तो नहीं चुका सकती, लेकिन पैसे के बदले जो आप चाहो वो ले सकते हो। उनके बातों पर, मेरे बातों पर वो समझ गए। उन्होंने भी मुस्कुरा दी और कही वाह अब तो बिंदिया लगती है समझदार हो गई। मैंने कहा मैं तो पहले से ही समझदार हूँ, आपने ही कुछ नहीं कहा था। दोस्तों फिर क्या था, उस आदमी ने मेरी बातों को सुन लिया और मैं उसके साथ थोड़ी देर के लिए उसके पीछे जो गलियाना था वहाँ पे गई, थोड़ा देर उसके साथ समय बिताई, फिर आ गई। उसने मुझे ऐसे ही 5-6 बार बुलाई, फिर मेरे पैसे भी चुकता हो गए। अब तो ऐसा था कि हर महीने में उसी के पास से जाके पैसे ले आती। मेरे पति को मैंने कहा कि यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ दूसरे के घर पे, जो पैसे आते हैं वो आपको भेज देती हूँ। इस चीज़ से मेरे पति भी खुश हो गए। अब मेरे को मेरे पति का भी चिंता ना था और घर भी सही से चल रहा था। इसी तरह मैंने पैसे लेकर उधार भी चुका दी। दोस्तों ये थी मेरी ज़िंदगी की दास्तान। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। टिल देन मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।